नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक भारत न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। महावीर इंटरनेशनल सेवा और संस्कार मानवता की पहचान विशाल राउत खोंगल। आज दिनांक 10/2/2026 को महावीर इंटरनेशनल महाकौशल जोन चेयरमैन एवं लांजी केंद्र के अध्यक्ष विशाल राउत खोंगल ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी और रीजन 9 के गतिविधियां और इस संगठन के कार्यक्रम, आगामी संबंधी कार्यक्रम और संस्था के नए प्रकल्प को स्थानीय नागरिकों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के सेवा कार्य के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों का लांजी आगमन हुआ। महावीर इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा आधारित संगठन है जिसका उद्देश्य अहिंसा, सत्य और लव ऑल सर्व ऑल, सबकी सेवा सबको प्यार, जियो और जीनो दो के जैसे आदर्शों सिद्धांतों पर सेवा कार्य करना है तथा जीव दया, प्राणी मातृ सेवा के लिए समर्पित सेवा है। आज राष्ट्रीय महासचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रीजन 9 डायरेक्टर, पदाधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्राणी मातृ सेवा के लिए समर्पित सेवा के नए आयाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं मानव कल्याण सेवा के लिए समर्पित राष्ट्रीय एवं रीजन 9 पदाधिकारियों का लांछी आगमन हुआ, जिसमें सर्वश्री वीर राष्ट्रीय महासचिव वीर श्री सोहन वैद्य, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीजन 9 वीर श्री दिलीप भंडारी, डायरेक्टर वीर श्री तरुण सुराना, रीजन सेक्रेटरी वीर श्री राकेश सचान, ट्रस्टी वीर श्री अभय सेठिया, डायरेक्टर वीर श्री सुशील जैन, वीर श्री महेंद्र टांक, रीजन ट्रेजरार जोन सचिव वीर श्री संजय मालू का दिनांक 28 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे खोंगल भवन लांजी में आगमन हुआ। रिपोर्टर दिलीप जामरे। भारत में 50 संस्था, इसके 350 सेंटर देश में कार्यरत हैं। 15,000 से अधिक मेंबर हैं और पूरी दुनिया के 200 देशों में हमारे वर्चुअल सेंटर और सेंटर भी चल रहे हैं। हमारा जो विजन है ये किसी धर्म या जाति से संस्था का संबंध नहीं है, धार्मिक संगठन हम काम कर रहे हैं। हम जैसा जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जो सेवा का स्वरूप भारत में था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, भुखमरी और सेवाएं होती थी कि हम जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, लोगों का इलाज करा रहे हैं, शिक्षण सामग्री बांट रहे हैं। अब इन सेवाओं का मूल्य धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सेवा का महत्व आने वाले 25 साल में बदल रहा है। दुनिया में अकेला एनजीओ हमारे देश ऐसा है जिसने अपने आप को अपग्रेड किया है और अभी आने वाले 25 वर्ष के लिए हमने सेवा के तरीकों को बदलने का प्रयास किया है और नए परिवेश में सेवा के ढंग से हो सकती है। क्योंकि जब सारी सुविधाएं सरकार जनता को दे रही है, अलग बात है कि भ्रष्टाचार के चलते आज हमको सेवाओं की जरूरत हो रही है कि अस्पताल में फ्री इलाज है, दवाएं फ्री है, उपलब्ध है, पर उसका लाभ लोगों को आयुष्मान कार्ड इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा है। 5 लाख रुपये की बात करता है और उसमें लोगों को अलग से पैसा देना पड़ता है। जैसे इन व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा उस दिन इस तरह की सेवाओं की जरूरत समाप्त हो जाएगी। अब हमको तैयारी करनी है, लोगों को जागरूक करने की, हेल्थ के प्रति जागरूक रहना, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, लोगों की जिंदगी के प्रति जागरूक होना। आज हम देखते हैं मोबाइल एक ऐसा अस्त्र हमारे सामने आ गया है जिसको हमारी युवा पीढ़ी, चाहे मोटरसाइकिल में चले चाहे कार में चले, मोबाइल आया और कान में मोबाइल को लगा दिया। वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है कि हो सकता है कि उसकी जान चले जाए, हो सकता है कि उसके कारण दूसरे की जान चले जाए। और इस पर कोई कानून आज तक नहीं बन पाया है कि इस पर रोक लगाई जाए। अब मैंने देखा था 25 साल पहले कि पुलिस एक पाइप के जरिए चेक कर देती कि ड्राइवर ने दारू तो नहीं पिया और दारू पिया तो उसका चालान करता। अब मोबाइल का वो क्यों होता था कि हादसे से मौत होती। अभी भी हम क्राइम पर हाथ कर रहे हैं। इसको सरकार ने, दुनिया में किसी ने इसको क्राइम नहीं माना है। अब इसको ठीक करने का तरीका है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को लाएं और इसको रोकने का प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या है कि हम अनदेखा कर रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। नदियों
नदियों में जो पानी जाके समुद्र में वेस्ट हो रहा है, नदियों के किनारे हुए पौड़ी ज़्यादा बनना चाहिए ताकि नदी का पानी समुद्र में जाके वेस्ट हो हमारे किसान हमारे जीवन की। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को तैयार करना है, रैलियाँ निकालना है, सतर्कता करना है। इस हेल्थ के लिए आदमी को कहाँ जाना है, पढ़ने के लिए कहाँ जाना है। टीचरों को ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों से कैसे हमको अपने इलाज के प्रति कैसे कॉन्शियस रहना है बॉडी को। इन बात को जरूर करना है, इन चीज़ों की जरूरत है। इस मॉडल आने वाले 25 वर्ष का प्लेटफॉर्म है। किसी भी दुनिया के ऐप में जाएंगे तो हमें बड़े एनजीओ के आपको देखने को मिलेगा। ये पेपरलेस एनजीओ पहला एनजीओ है जिसके पास कोई काम कागज पत्र नहीं हो रहा है, सारा कर रहे हो। 80 साल का मुद्दा भी हमारा अपने मोबाइल पर रिपोर्टिंग सारी चीज़ें दे सकता है और कर सकता है। मैं खुद 72 साल का हूँ, सब दोस्त यहाँ पे